Good morning everyone. This is Abhishek and today in this video we are going to study about life in the time of partition. Okay. So what was the condition of Delhi during partition? We all know India got its freedom in 1947, but along with this India got divided into two parts. Okay? Two nation. I would rather say two nation. One was Pakistan and other was India. Okay, Pakistan was basically call of Muhammad Ali Jinnah and other Muslim leaders who wanted a separate nation for Muslim community. Okay, so Muslim population who are living in India had to go to Pakistan. It was not necessary. It was on the will of Muslim people. If they wanted to live in India, it was fine. If they wanted to go to Pakistan, it was absolutely fine. Okay, it was not necessary for Indians to go to Pakistan, but uh, the people, the non-Muslim population who were living in uh, Pakistan, means who were earlier living in non-divided India, now it has become Pakistan. So the non-Muslim population like Hindus and Sikh has to leave their native places. Okay, along with their job, their occupation. Okay, their culture, their language, all they have to left behind and came to India. Got it? So during this process, bloodshed, riots occurs. Got it? Millions of people died during this partition, this bloody partition. Means you can say कि जितने लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई में नहीं मरे थे, आज़ादी के बाद इस पार्टीशन के दौरान उतने लोग मारे गए थे, बिकॉज़ लोग पाकिस्तान जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी, सिख, बौद्ध, हिंदूज़ जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको इंडिया आना था और इंडिया में जो मुस्लिम थे अगर उनकी इच्छा थी उन्हें पाकिस्तान जाने की तो वो जा सकते थे. गॉट इट? यही मैंने बताया आपको. इस दौरान क्या हुआ, मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ और जब भी कहीं पे इनकी मुलाकात होती उस समय दंगे भड़क रहे थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे, और लाखों लोग एक ही साथ मार दिए जाते थे. ठीक है, गॉट इट? सो इस तरीके से क्या हुआ, जो लोग अपना पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग थे उनको अपना घर बार, अपना जॉब, अपनी कल्चर सबको वहीं पे छोड़ के और वापस कहाँ आना पड़ा, उस कंट्री में जो सो कॉल्ड एक हिंदू कंट्री था. मतलब ऐसा कहा गया था कि यहाँ पे हिंदू लोग रह सकते हैं. ठीक है, लेकिन इंडिया का क्या कंडीशन था, इंडिया में जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि इंडियन जो मुसलमान लोग हैं यहाँ से जा सकते हैं. वो उनके विल के ऊपर था. अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, रहना चाहें तो रह सकते हैं. ठीक है. सो द डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फियर्स राइटिंग बिगन. यहाँ पे खूनी दंगे शुरू हो गए इंडिपेंडेंस के बाद. ठीक है. Thousands of people in Delhi were killed and their homes looted and burned. देखो, हमने अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि दिल्ली जो थी उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती थी, बिकॉज़ ये सदियों से मुग़ल किंग, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी ये क्या रही थी, राजधानी रही थी. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली किसकी थी, मुस्लिम्स की थी. और जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, जब कंट्री का पार्टीशन हुआ तो क्या हुआ, कंट्री का पार्टीशन होने के बाद यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लोगों में बहुत गुस्सा था. जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे इंडिया में, उनको बहुत गुस्सा था कि हमने तो अपना घर बार छोड़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो अब यहाँ पे जो मुस्लिम है जिनके लिए एक अलग कंट्री बन चुकी है ऑलरेडी, वो अपने देश में जाए, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. तो इसी गुस्से में ये लोग दंगे करना शुरू कर दिया. और जो यहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती थी दिल्ली में, उनके घरों को लूट लिया गया, उनके घरों को जला दिया गया. ठीक है, और कई लोगों को मार भी दिया गया. ठीक है, हज़ारों लोग दिल्ली में मारे गए थे. दिल्ली जल रही थी उस समय, पार्टीशन के समय. ठीक है,
As streams of Muslim left Delhi for Pakistan, their places was taken by equally large numbers of Sikh and Hindu refugees from Pakistan. जैसे ही जो लोग बहुत ऐसे मुस्लिम लोग थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, ठीक है, they willing to go to Pakistan. So when they left for Pakistan, the places that were vacant was occupied by the Sikh and Hindus. Okay, they are refugees because they had came from Pakistan. Okay, तो जो दिल्ली से लोग पाकिस्तान गए, जो मुस्लिम लोग गए, उनके द्वारा जो घर खाली की गई थी उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया? हिंदू और सिख लोगों ने, ठीक है। रिफ्यूजीज रोम्ड द स्ट्रीट्स ऑफ शाहजहानाबाद सर्चिंग फॉर एम्प्टी होम्स, और जिनको घर नहीं मिला वो शाहजहानाबाद के गलियों में घूम रहे थे और खाली जगह को ढूंढ रहे थे, ठीक है। ऐसा भी होता था कि जो वहाँ पे मुस्लिम फैमिली जो नहीं जाना चाहते थे इंडिया को छोड़ के, उनको ज़बरदस्ती मारा गया, पीटा गया और उनको यहाँ से भगाने पे मजबूर कर दिया गया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक है। ओवर 2/3 ऑफ दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड, दिल्ली की जो टोटल मुस्लिम आबादी थी उसकी 2/3 पॉपुलेशन क्या हो गई? उसको दिल्ली को छोड़ना पड़ गया, उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ गया। इसमें से कुछ लोग विलफुली गए, मतलब दे वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको मजबूरी में वो जाना नहीं चाहते थे, बट उनको भगा दिया गया, ठीक है, राइट्स में, अपनी जान बचाकर भागे, ठीक है। ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबेंडन, और 44,000 घरों को क्या कर दिया गया? एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया गया, या कह लो कि खाली कर दिया गया, ठीक है। अब इससे जो खौफजदा मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन्हें कैंप्स में रहना पड़ा। कैंप समझते हो? जो जब आपका घर खो जाता है और आपको रहने का कोई भी शरण नहीं होता है तो आपके लिए कैंप लगा दिए जाते हैं। तो उस समय भारत में क्या था, गवर्नमेंट बन चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में। तो उन्होंने इस कंसर्न को देखते हुए जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे उनके लिए, अब तो एकाएक पाकिस्तान जा नहीं सकते थे, तो जब तक वो लोग नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो उनके लिए कैंप बनवाया गया, ठीक है। उनके लिए क्या बनवाया गया? कैंप बनवाया गया, और उसी कैंप में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा। गॉट इट? एट द सेम टाइम दिल्ली बिकम अ सिटी ऑफ रिफ्यूजी, उसी समय दिल्ली रिफ्यूजियों की शहर बन चुकी थी। यहाँ पे 5 लाख लोग यहाँ के पॉपुलेशन में ऐड हो चुके थे, ठीक है। 1900 अगर आप कहो तो 1951 के समय दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी? 8 लाख, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट्स वर फ्रॉम पंजाब, दे स्टेड इन कैंप्स, स्कूल्स, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्डन्स, होपिंग टू बिल्ड न्यू होम्स। इनमें से अधिकतर लोग कहाँ से आए हुए थे? तो पंजाब से आए हुए थे। पंजाब क्या है? पंजाब पाकिस्तान का एक प्रोविंस था, वहाँ पे रहने वाले जो सिख और हिंदू थे वही लोग आए थे, और वो कहाँ रहते थे, कहाँ रह रहे थे? कैंप्स में, स्कूल्स में, मिलिट्री बैरक्स में और गार्डन्स में, और इस आशा में कि कभी ना कभी वो अपना यहाँ पे घर बनाएंगे या सरकार इन्हें बना के देगी। सम गॉट अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई रेसिडेंसेज दैट हैड बीन वेकेटेड, इनमें से कुछ लोगों को मौका मिल गया कि जो भी घर खाली किए गए थे मुस्लिम्स के द्वारा, जो पाकिस्तान चले गए थे छोड़ के, उनको उनका घर दे दिया गया, ठीक है। मतलब जो इधर उधर रह रहे थे कैंप्स वगैरह, गार्डन्स, मिलिट्री बैरक्स में, उनमें से कुछ लोगों को उन घरों को दे दिया गया जो मुस्लिम पॉपुलेशन छोड़ के गई थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्या किया गया? रिफ्यूजी कॉलोनीज़ बनाए गए। रिफ्यूजी कॉलोनीज़ में आज आप लाजपत नगर और तिलक नगर जो दिल्ली का है वो पहले इन्हीं के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसी समय इन 2 शहरों का क्या हुआ था? इमर्जेंस हुआ था, ठीक है। शॉप्स एंड स्टॉल्स वर सेट अप टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ माइग्रेंट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ऑल्सो ओपन, ओके। तो जो माइग्रेंट लोग थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे, हिंदू और सिख लोग, उनके लिए ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई। उनके लिए दुकानों को खोला गया, ठीक है, स्कूल्स और कॉलेज ओपन किए गए। गॉट इट?
सो इस समय हम कह सकते हैं कि दिल्ली एकदम बिल्कुल ट्रबल में थी, दंगों में जल रही थी। पूरा दिल्ली ही क्यों, पूरा नॉर्थ इंडिया ही ऐसे जल रहा था। उधर बंगाल में दंगे हो रहे थे। बंगाल का भी एक पार्ट जो आज बांग्लादेश कहलाता है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था। तो उधर भी लोग बॉर्डर क्रॉस करते समय क्या हो रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। गॉट इट? ओके। द स्किल एंड occupation of refugees were quite different from those of the people they replaced. Many of Muslims who went to Pakistan were artisan, petty traders and laborers. देखो, जब ये पॉपुलेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री गई तो इनका जो स्किल और ऑक्यूपेशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रह रही थी वो क्या काम करते थे, वो उनमें से कुछ आर्टिसंस थे, कुछ छोटे मोटे ट्रेडर्स थे, मज़दूर थे, ठीक है। वो अब कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और जो दिल्ली आए हुए थे पाकिस्तान से वो लोग क्या थे, उनमें से रूलर लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब कुछ ज़मींदार थे, कोई वकील था, कुछ टीचर्स थे और कुछ व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, ठीक है। तो ये पार्टीशन ने उनके ज़िंदगी को बिल्कुल क्या कर दी, इस पार्टीशन की वजह से their lives has completely changed. Got it? And their occupations also, उनका occupation और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई। They had to take up new jobs as hawkers, vendors, carpenters and iron smith. इनको अब अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए यहाँ पे अपने प्रोफेशन से अलग दूसरा काम करना पड़ा, ठीक है। The large migration from Punjab changed the social milieu of Delhi. और पंजाब से आई हुई जो बहुत बड़ी आबादी जो दिल्ली में आके बसी हुई थी सिखों और हिंदुओं की, तो चूँकि वहाँ के लोगों का अपना एक कल्चर था, जब अनडिवाइडेड इंडिया में वो लोग रह रहे थे पाकिस्तान में, जो हिंदू और सिख रह रहे थे, वहाँ का कल्चर और दिल्ली का कल्चर तो हमने पढ़ा था कि वो एक सूफ़ी कल्चर से बिलोंग करते थे। यहाँ पे उर्दू का काफ़ी बोलबाला था, ठीक है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान ये अलग था और वो पंजाब का खान पान, वहाँ की भाषा अलग थी। लेकिन जब ये लोग आए दिल्ली तो ये एक तरह से क्या हो गया, बिल्कुल दिल्ली का जो कल्चर था वो चेंज हो गया, ठीक है। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फूड हो, ड्रेसिंग हो, आर्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका एक हम समरी बना सकते हैं कि लाइफ उस समय कैसी थी दिल्ली के लोगों की। तो पार्टीशन के समय लाखों लोगों को एक दूसरे जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करना पड़ा था। और इस बीच बहुत दंगे फसाद हुए, घरों को जलाया गया, घरों को छीना गया, लूटा गया। इसमें कुछ लोग बर्बाद हुए, कुछ लोग आबाद हो गए, ठीक है। दिल्ली एक तरीके से राइट्स में जल रही थी। दिल्ली का जो एग्जिस्टेड कल्चर था वो बिल्कुल चेंज हो गया आफ्टर द इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल दैट हैज़ केम फ्रॉम पाकिस्तान, मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, ओके। इस तरीके से ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रिफ्यूज़ी कैंप लगाया गया है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान जाने वाले हैं, ठीक है, और पाकिस्तान से आए हैं। गॉट इट? सॉरी, ओके। तो ये था पार्टीशन के बाद का दिल्ली। अब इसके बाद से क्या होता है, इनसाइड द ओल्ड दिल्ली। अब हम आते हैं ओल्ड दिल्ली में क्या था। तो ओल्ड दिल्ली में काफ़ी हेल्दी ड्रेनेज सिस्टम था, कैनाल्स थे, जो कैनाल्स वाटर प्रोवाइड करते थे, ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करते थे और अदर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी वाटर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। जो कुएं थे और जो चैनल्स था, चैनल समझते हो, चैनल ओपन चैनल होता है जिससे जो घर का वेस्ट होता है उसी के थ्रू क्या हो जाता है, जाके नदियों में गिर जाता है। तो ये जो भी वाटर बॉडीज़ डेवलप की गई थी ओल्ड दिल्ली में, ये 19th सेंचुरी मतलब
जब नई दिल्ली बन गई तो इसे क्या कर दिया गया, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया और ये बर्बाद हो गई। ठीक है, इनका कोई भी वो नहीं था, मेंटेनेंस वगैरह नहीं था, तो ये ख़त्म हो गई। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ इसके वजह से क्या होगा, ये जो पुरानी दिल्ली थी वो उसमें गंदगी फैलने लगी। क्या हुआ, गंदगी फैलने लगी। ओके, तो ये ओल्ड दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम था कम्प्लीटली इसे क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया दिल्ली के रूल उस समय के अथॉरिटीज़ के द्वारा, कह लो म्यूनसिपैलिटी कमेटी के द्वारा, म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे गंदगी फैलने लगी। ठीक है, ओवरफ्लो, जो ओपन चैनल, एक म्यूनसिपैलिटी ने क्या किया ओपन ड्रेनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो कि बाद में क्या हो गया, काफ़ी उस पर दिल्ली की, ओल्ड दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी नई दिल्ली के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ही ओवरफ्लो करने लगी। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ, जो वेल्दी लोग थे उन्होंने शिकायत की इसकी दिल्ली म्यूनसिपल कमिटी के पास, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, दे आर अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ गुड ड्रेनेज सिस्टम इन ओल्ड दिल्ली। ओके, वो नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ओल्ड दिल्ली को फिर से रिजोवनेट किया जाए। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था, और ऑन द अदर हैंड वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर रहे थे नई दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे उन्होंने खर्च किया नई दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए। तो नई दिल्ली बेसिकली कहाँ पे है, साउथ में है, दिल्ली के साउथ में है। और आप भी आज भी जाओगे आप दिल्ली साउथ में, तो आपको लगेगा कि आप किसी बड़े अमीर देश में चले गए हो। बहुत बेहतरीन है साउथ दिल्ली। गॉट इट। ये देखो, ये क्या है, चांदनी चौक इन दिल्ली इन द लेट 19th सेंचुरी। दिल्ली का ये चांदनी चौक है। 19th सेंचुरी के समय ये बिल्कुल ही कंजेस्टेड हो गया था। अभी आज तो जाके आप चांदनी चौक देख लो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई शहर है, लगता है झुग्गी झोपड़ी है, इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है, पूछो मत। फिल्मों में भी आप देखते होगे, जब भी कोई मुजरिम होता है वो भागता है तो दिल्ली का कहाँ का सीन दिखाया जाता है, चांदनी चौक का ही, बिकॉज इतना कंजस्टेड है कि एक छत से दूसरे छत पे आराम से भागा जा सकता है। ठीक है, और ये सरकारी गलियां हैं और ड्रेनेज सिस्टम भी बेकार है। तो नई दिल्ली बिल्कुल ही क्या थी, क्या हो गई है, आज भी उसका वही हाल है। ठीक है, अब देखो ये क्या था, ओल्ड दिल्ली के अंदर हमने देखा क्या सिचुएशन था। अब डिक्लाइन ऑफ हवेलीज़। तो शाहजहानाबाद में मुग़ल के जो सबऑर्डिनेट्स थे वो हवेली में रहा करते थे। कहाँ पे, एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो अमीर लोग थे, मुग़ल एरिस्टोक्रेसी, जो वहाँ के अमीर लोग थे, वो 17th-18th सेंचुरी के दौरान कहाँ पे रहते थे, बड़े बड़े मैंसन्स जिन्हें हवेली कहा जाता है, वहाँ रहते थे। ठीक है, इन हवेलीज़ में क्या थी कि जब आप इसमें एंटर करोगे तो आपको एक बड़ा सा गार्डन मिलेगा, कोर्टयार्ड मिलेगा। इस कोर्टयार्ड के सेंटर में आपको कुछ रूम्स मिलेंगे। ठीक है, जो किसके लिए होंगे, जिसका इस्तेमाल मेन लोग कर सकते थे। ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे तो फिर फीमेल्स के लिए पेवेलियंस और रूम्स बनाए गए हैं, और उसके बाद से जब एंटर कर जाओगे तो अंदर बड़े बड़े रूम्स बनाए गए हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में ये हवेली बनी रहती थी। ठीक है, गॉट इट, समझ गए। पहले आप एंट्री करोगे तो आपको कोर्टयार्ड मिलेगा, आउटर कोर्टयार्ड, इसमें मेंस के लिए रूम बनाया गया था, जहाँ पे बिजनेस पीपल लोग आके अपना डील वगैरह करते थे, और अंदर जाने पे महिलाओं के लिए भी रूम्स वगैरह बिल्ड थे। और उसके बाद से जो हवेली में काम करने वाले लोग थे उनके लिए अलग अलग रूम था। ठीक है, उनके लिए क्या था, अलग अलग रूम था। जैसे कि कोई अगर गार्डनर है उसके लिए अलग रूम है, कोई ड्राइवर है उसके लिए अलग रूम था। ठीक है, क्लर्क के लिए अलग रूम था, अकाउंटेंट्स के लिए अलग रूम था। गॉट इट। तो ये काफ़ी बड़ी हवेली हुआ करती थी उस समय, और इसको क्या, इसमें खर्च बहुत लगता था। ठीक है, इसका मेंटेनेंस वगैरह में खर्च बहुत लगता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों के हाथ में दिल्ली आई
तो ये खर्च उठाना अब मुग़ल एरिस्टोक्रेसी के बस की बात नहीं रही। तो इन्होंने क्या किया, इन बड़े बड़े हवेलीज़ को डिवाइड कर करके बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। और बाद में बेचा तो इन हवेलीज़ का लोग इस्तेमाल किस में करने लगे, छोटे छोटे दुकान, यहाँ पे शॉप्स खोलने लगे, ठीक है। तो ये जो अमीर किसे कहते हैं, इन हवेलीज़ के मालिक को अमीर कहा जाता था। अब इनको अपने हवेली का जो खर्च था उसे मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने अपने हवेलीज़ को क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, सेल कर दिया। गॉट इट। मतलब ये जो हवेलीज़ थी अंग्रेज जो जिसमें मुग़ल एरिस्टोक्रेसी के लोग रहते थे, उन्होंने खर्च बढ़ने के वजह से और अंग्रेज़ों के हाथ में जब दिल्ली आ गई तो उसके वजह से खर्च उठा नहीं पाते थे और उन्होंने अपने बंगलोज़ को मीन्स अपने हवेलीज़ को क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। और इसका यूज़ वेयर हाउस बनाने में, दुकान बनाने में लोग करने लगे, ठीक है। इसमें से कुछ तो ख़राब मतलब डिके हो गए, कुछ हवेलीज़ जो थे वो जर्जर हो गई थी और कुछ जिनका यूज ही नहीं होता था, ठीक है, वो भी शामिल थे इसमें। गॉट इट। ऑन द अदर हैंड जो कॉलोनियल बंगलो बनाया गया था इसके आसपास, वो काफ़ी फैंसी था। वो ऐसा नहीं था कंजस्टेड एकदम कि एक ही बहुत बड़ा एरिया में कई सारे लोगों के लिए अलग अलग रूम बना दिया गया हो, कोर्ट यार्ड बना दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें एक यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी। बहुत बड़ा पार्क हुआ करता था और जो भी नौकर हुआ करते थे उनके लिए अलग रूम बना दिया जाता था। उसमें नौकर, कैटल्स जो भी हैं वो रहते थे, ठीक है। और जो मेन फैमिली थी उसके लिए, ये न्यूक्लियर फैमिली के लिए एक घर बनाया जाता था जो मेन बिल्डिंग होता था और बहुत बड़ा पार्क होता था इसके आसपास। तो ये थी कॉलोनियल बंगलो, इसी को बंगला कहा जाता था। और हवेलीज़ जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में बिल्ड किया गया था। और ओके, अब देखो द म्युनिसिपैलिटी बिगेन टू प्लान। सो दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी की शुरुआत होती है। म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी क्या होती है? एक्चुअली म्युनिसिपैलिटी एक लोकल गवर्नेंस का एक अथॉरिटी है जिसमें शहरों की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर ड्रेनिंग सिस्टम होता है और डिफरेंट अदर फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग टू हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सब पर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी 1931 के सेंसस के बाद से कुछ प्लानिंग करती है। 1931 के सेंसस में ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो ओल्ड दिल्ली में लोग हैं उनका जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं उस संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि अभी हम पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो उस समय ये देखा गया कि जो पुरानी दिल्ली है उसमें 1 एकड़ में 90 लोग रहते थे, वहीं जो नई दिल्ली थी उसमें 1 एकड़ एरिया में कितने लोग रहते थे? मात्र 3 लोग रहते थे। इसका मतलब जो पुरानी दिल्ली थी वो नई दिल्ली से 30 गुना ज़्यादा कंजस्टेड थी, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ये जो बहुत पुअर कंडीशन था दिल्ली के, जो वर्ल्ड सिटी थी जिसे पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद ही तो था पुरानी दिल्ली, जिसको चारों तरफ से वॉल से सराउंड करके बनाया गया था। तो इस वर्ल्ड सिटी की जो कंजेशन थी इसको कम करने के लिए क्या किया गया, एक प्लान लाया गया और इसके अकॉर्डिंग कुछ नए मार्केट्स बनाए गए। रॉबर्ट क्लार्क जो थे उन्होंने ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ओल्ड दिल्ली के जो ह्यूज पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाए, वहाँ से बाहर लाके कहीं और बसाया जाए, ठीक है। और उनके लिए एक टाउन डेवलप करना शुरू हुआ, जैसे कि जिस टाउन को बनाने में ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया गया। ग्रिड पैटर्न मतलब जो गलियाँ 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, उसे ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इस पैटर्न पे काम करना शुरू किया। हालांकि ये जो पैटर्न था ये उतना इनकम्प्लीट रहा। क्या रहा? इनकम्प्लीट रहा। ये ओल्ड दिल्ली को डिकंजेस्ट करने में, डिकंजेस्ट का मतलब भीड़ भाड़ से कम करने में
कामयाब साबित नहीं हुआ, ठीक है। इवन इन 1912 जब दिल्ली क्या बन चुकी थी, इंडिया की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कैपिटल बन चुकी थी, उस समय भी ओल्ड दिल्ली में पानी की जो सप्लाई थी वो बहुत ही ख़राब थी, ठीक है। हालांकि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जब सेटअप हुआ 1936 में, और इसके बाद से पुरानी दिल्ली के आसपास कुछ शहर बनाए गए, जैसे कि दरियागंज साउथ, जहाँ पे दिल्ली के जो वेल्दी लोग थे वो रहते थे, ठीक है। और ये लोग कैसे रहते थे, इन लोगों ने प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बड़े बड़े एरियाज़ को क्या किया, डिवाइड करके इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से रूम वगैरह बनवाया और यहाँ पे रहना स्टार्ट किए, ठीक है। ओके, एक ही फैमिली के कई मेंबर्स अपने लिए प्राइवेसी रूल के अकॉर्डिंग क्या रहते थे, अलग अलग रूम्स में रहते थे, ठीक है। तो ये था ओल्ड दिल्ली का सिचुएशन आफ्टर द बिकमिंग ऑफ न्यू दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ठीक है। सो ये थी आपकी पूरी चैप्टर। यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, एक उसी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड का एक यहाँ पे केस दिया गया, आप इसे पढ़ना और देखना इसमें क्या है। मैं इससे कल क्वेश्चन आपको फॉर्म करके भेजूँगा। और वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, देन हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। अगर कोई दिक्कत होती है देन आई विल बी देयर, आई एम देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।